फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं प्रवीण पांडे। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि यहाँ पर रेजिस्टेंस अक्रॉस द क्यूब निकाला। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द क्यूब। अब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्या पूछता है, यहाँ पर वो डायगोनल के अक्रॉस पूछ सकता है या फिर एज के अक्रॉस पूछ सकता है। देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको जो दोनों एक साथ बताऊंगा। ठीक है ना, मैं आपको जो दोनों यहाँ पर ऐसे बता दूंगा कि यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला कुछ भी आपको जो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको यही चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी और बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, एक तरीका बताऊंगा कि दोनों में एप्लीकेबल होगा, लेकिन वहां पर क्या होता है, एक और मेथड होता है जो सिंपल मेथड होता है, लेकिन वो सिर्फ इसमें एप्लीकेबल होता है, दूसरे वाले में एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मैं एच के क्रॉस निकालता हूं तो वहां पर बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो अभी देखिएगा यहां पर हमारे जो है डायगोनल के क्रॉस जो पूछा हुआ है, एज के क्रॉस ही पूछता है, तो दोनों में यहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है दोनों यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, मजा आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत दिक्कत होती है कि सर यहाँ पर एज के क्रॉस आपका कुछ और आता है और डायगोनल के क्रॉस कुछ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, लेकिन यहाँ पर जो मेथड यहाँ वो एप्लीकेबल होता है वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक मेथड बताऊंगा, दोनों जगह एप्लीकेबल होगा और मजा आएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 12 रेजिस्टर्स विथ ईच ए रेजिस्टेंस ऑफ आर आर प्लेस्ड एट द एज ऑफ द क्यूब। एज में आपके जो है यहाँ पर आर रेजिस्टर्स रखा हुआ है और यहाँ पर 12 साइड्स हैं। क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? 12 होते हैं। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, क्लियर है। कैसे यहाँ पर इसको जो सॉल्व करेंगे, सोचिए सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, एक तो मेथड मैं आपको बताऊंगा जो एकदम लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना, बट पहले आप वो ये देखिए कि बेसिकली ये आपका आता कैसे है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ए और बी के बीच में हमको यहां पर निकालना है, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर 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 है। ठीक है, बात क्लियर है। दो ही चीज यहां पर पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जो है दो ही चीज पूछता है, या तो एज के क्रॉस पूछ सकता है, मतलब कोई जो है एक साइड को पकड़ के पूछ सकता है, या तो फिर डायगोनल के अक्रॉस पूछ सकता है। बस दो ही चीज पूछता है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं पूछता। ठीक है, बात क्लियर है, सही है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मुझको ए बी के अक्रॉस निकालना है तो मैं यहां पर जो मेथड बताऊंगा उसको आप जो है बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है लाइन खींच देता हूँ एक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक होगी, दो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली मैं बनाऊंगा। ठीक है, देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन एक हो गई और एक स्ट्रेट लाइन मेरी यहाँ पे ऐसी हो गई। ठीक है, और एक मैं ऊपर ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बना रहा हूँ अभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा, जिस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है आप वो पॉइंट को यहां पर लिख दीजिए। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। इट मींस दैट कि मैं यहां पर ए लिखूंगा और मैं यहां पर बी लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है। जो बचे हुए पॉइंट्स है वो आप यहां पर लिख दीजिए। तो ए बी हो गया सर, सी बचा है, डी बचा है, ई बचा है, एफ जी एंड एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतना ही तो है। हाँ सर, बस इतना ही पॉइंट्स है। अब कुछ नहीं करना है, जो बताऊंगा सुनते रहिएगा। सी और ए, यहां पर ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? ए और सी के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो भी किस वैल्यू का है? आर का है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया सर, यहां पर मैंने आर लिख दिया। सी और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? सी और बी कहां पे है? बी आपका यहां पर है। सी से आपको अगर जो है बी जाना है तो दो रास्ते, या तो ऐसे जाइए या तो ऐसे जाइए, लेकिन दोनों ही रास्ते में आर प्लस आर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2R आ रहा है। चाहे इधर से जाओ भाई, चाहे उधर से जाओ, आपको रेजिस्टेंस जो है 2R ही मिलेगा। बात क्लियर है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 2R लिख दिया, दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, मैं डी के पास पहुंचा। अब डी से मुझको ए जाना है, डी से मुझको ए जाना है, तो ये आप ऐसे जा सकते हैं या तो आप ऐसे जा सकते हैं। अगर ऐसे जाएंगे तब भी आपको 2R मिलेगा, अगर आप ऐसे जाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा सर? 2R मिलेगा। बात क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला मैं लिखता हूं रेड से। ठीक है, तो यहां पर कितना मिला? डी वाले में 2R मिल रहा है। अब मुझको जो है डी से बी जाना है, डी से बी जाना, तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस मुझको दिख रहा है, किस वैल्यू का? आर वैल्यू का। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? आर दिया। बस आपको सिर्फ यहां पर कनेक्शन करना और कुछ नहीं करना है, दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिएगा, अब आप ई के पास जाइए। ई कहां पे है? ई। अब ई से आपको जो ए जाना है, तो ई से अगर आप ए जाएंगे तो सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब अब आपको क्या मिलेगा? अब आपको आर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया आर। ठीक है, ई से आपको जो है बी जाना है, ई से आपको बी जाना, बी यहां पर है, तो आर और प्लस आर 2R। एक रास्ता ये है आर प्लस आर 2R, चाहे जिस रास्ते भी जाएंगे आपको जो है 2R ही रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा सर? 2R हो जाएगा। क्लियर है। एफ के पास जाइए, एफ से अब आपको ए जाना है, एफ से आपको ए जाना है, ये आपका क्या हो गया? आर हो गया। एफ से ए एक ही है तो क्या होगा? आर होगा।
F से आपको B जाना है, F से आपको B जाना है। एक रास्ता ये हो सकता है या फिर एक रास्ता ये हो सकता है, दोनों ही रास्ते में कितना है 2r है सर, r प्लस आर इजल टू 2r, r प्लस आर इजल टू 2r, मतलब 2r ही होगा। ठीक है, बात क्लियर है, 2r हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सर। जी के पास जाइए, जी से आपको जो है ए जाना है, जी से ए जाना है, तो सर एक रास्ता ये है या तो एक रास्ता ये है, दोनों में से मैं किसी भी रास्ते को फॉलो करूंगा सर तो मुझको 2r ही रेजिस्टेंस मिलेगा, तो कोई बात नहीं बच्चा लोग, आपको बस जो है 2r लिख देना है अब। ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिएगा 2r हो गया, जी से ए, जी से बी जाना है, जी पे खड़े हो जाइए और अब आपको जो है बी पे जाना है, कितना है सर r है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, h से a के पास जाना है, h से a, एक यहां पर है नीचे है, यहां से एक ऐसा रास्ता या फिर एक ऐसे रास्ता, दोनों ही रास्ते में आपको जो कितना मिल रहा है सर 2r मिल रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा सर, यहां पर 2r हो जाएगा। b से आपको h जाना है तो क्या करेंगे, b से h कहां पर है, यहां पर है, तो कितना हो गया सर r ही आया है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिसकी वैल्यू सेम होंगी उसको हम जो है सेम पोटेंशियल पे बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, A से D के पास जा रहे हैं तब भी अगर आपको जो है 2r मिल रहा है, और A से अगर आप जो है G के पास जा रहे हैं तब भी आपको जो है 2r मिल रहा है, और B से D जा रहे हैं तो आपको r मिल रहा है, B से G जा रहे हैं तब भी आपको r मिल रहा है, A से H जा रहे हैं तब भी आपको जो है 2r मिल रहा है, और B से H जा रहे हैं तब भी आपको r मिल रहा है, मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। इतना बस ध्यान रखना है भाई लोग कि यहां पर जहां पर भी वैल्यू जो है सेम होती है वो सब क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पे होते हैं। इसका मतलब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि आपका D 2r D G और H ये सब क्या हो जाएंगे सर, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। R और 2r, मतलब अब यहां पर बाकी क्या बचे हैं, बाकी आपके जो है 3 बचे हैं सर, कौन कौन से बचे हैं, रेड ले लेता हूं। ठीक है, देखिएगा तो यहां पर C, E और F ये सब आपके क्या हो गए हैं, सेम पोटेंशियल पे हो गए, R2r, सिंपल, क्वेश्चन खत्म। अब देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा, इसको मैं ऐसे यहां पर जो बना रहा हूं, ठीक है, इसको मुझको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारे जो है C, E और F आपके क्या होंगे, एक पोटेंशियल पे होंगे, और D, G और H आपके जो है एक पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है, अगर एक पोटेंशियल पे हैं तो मैंने उसको एक पॉइंट दे दिया, एक पोटेंशियल पे है तो मैंने उसको जो है एक पॉइंट दे दिया। इसको मैं अगर जो सेम पोटेंशियल है मतलब एक पॉइंट पे होंगे, मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूं C, E, F। ठीक है, और अगर D, G और H आपके एक पोटेंशियल हो गए तो D, G, H। सिंपल है, बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब आपको जो है 2 पॉइंट और बचा है A और B। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया A और यहां पर मैंने लिख दिया B। ठीक है, क्लियर है। A से B के बीच में आपको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैंने इसको जो है ऐसे कर दिया। A से C के बीच में आपका जो है कितना रेजिस्टेंस है, A से C के बीच में आपका R है, A से E के बीच में, A से E कहां गया, A से E के बीच में भी R है, और A से F के बीच में भी R है, A से C, A से F और A से E, A से C, A से E और A से F, तीनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R है, मतलब 3 रेजिस्टेंस होंगे, और वो भी कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। बहुत ही सिंपल है, तो मैंने यहां पर जो है 3 रेजिस्टेंस बना दिया, 1, 2 और 3। ठीक है, पैरेलल में R, R और R, R, R और R। ठीक है, क्लियर है। D, G, H और B से अगर मैं जो है D के पास जाऊंगा, B से अगर मैं जो है D के पास जाऊंगा, या फिर B से मैं जो है G के पास जाऊंगा, या फिर B से मैं जो है H के पास जाऊंगा, तो B से D जाऊंगा तब भी R है, B से हमारा जो है G है तो भी R है, और B से H है तो भी R है। तो R, R, R के आपके जो है 3 रेजिस्टेंस वो भी कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे सर, बहुत ही सिंपल है। तो ये भी आपका आपस में कैसे हो गया, पैरेलल में आ गया, R, R और R। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिएगा CEF आपका एक पोटेंशियल पे और DGH आपका एक पोटेंशियल पे है। बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए सबसे सिंपल मैं इसको जो है कर रहा हूँ, इससे सिंपल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आप बस इतना समझिएगा कि यहाँ पर मैंने जो बताया CEF आपका जो सेम पोटेंशियल पे है और DGH आपका जो सेम पोटेंशियल है, बस यही एक आपका जो पॉइंट है, बाकी यहाँ पर कोई और पॉइंट नहीं है। और अगर आप ये समझ गए हैं तो इसके बाद में अगर मैं जो H के क्रॉस निकालूंगा तब तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, उसमें भी बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर भी दिक्कत आने वाली है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ पर आपको ये बोला है रजिस्टेंस अगर आपका इक्वल होगा तो उसका जो पोटेंशियल भी होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर रजिस्टेंस वहाँ पर इक्वल, अगर वहाँ पर सेम करंट वहाँ
फ्लो रहेगी तो ड्रॉप भी आपका इक्वल होगा। इट मींस दैट द पोटेंशियल इज इक्वल, V इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, एक बात देखिए, अब जो मैं बात बोलूंगा बहुत ध्यान समझिएगा। CEF आपका जो पॉइंट है और DGH आपका पॉइंट है, कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे सर, अब कैसे आपका आंसर आएगा, देखते हैं बच्चा लोग कैसे समझ में आएगा। रेड कलर लेता हूं, ठीक है, या ब्लू लेता हूं। C से D, अब देखिए जहां पर डायरेक्ट कनेक्शन होगा बस मैं उसी रेजिस्टेंस को लूंगा, और जहां पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा मैं उस रेजिस्टेंस को नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या है देखिएगा, अगर मैं C से D के पास जाता हूं तो C से D के पास आपका रेजिस्टेंस R का लगा है बच्चा लोग, दिख रहा है? हाँ सर। C से G के पास सर कोई डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है सर। C से G के पास यहां पर देखिए कोई डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो C से G नहीं होगा। C से H अगर मैं देखूंगा तो कितने का है रेजिस्टेंस, आपका R का है। तो C से D है और C से H है, R और R का रेजिस्टेंस। तो बच्चा लोग मैं यहां पर दो पैरेलल पाथ बना दिया, ठीक है, दो पैरेलल पाथ मैंने बना दिया, बिकॉज दो रेजिस्टेंस मुझको मिल गया है। बात क्लियर है? अब E के पास पहुंचा और E से मैंने पूछा कि अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा कनेक्शन D, G और H से कैसे कैसे है। तो E वाला चिल्ला चिल्ला करके क्या बोलेगा कि E कहां है, E से आपका जो है D, E से D का कनेक्शन बिल्कुल है सर R का है, E से G का बिल्कुल है सर R का है, E से H का सर कोई कनेक्शन नहीं है। तो कितना मिल गया, फिर से दो रेजिस्टेंस सर मिल गया, एक और दो मिल गया। मजा आ रहा है? अब F के पास सही है, F से पूछिए कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा जो है कनेक्शन इनसे जो है कैसे कैसे है। तो क्या बोलेगा F वाला कि सर चेक कर लेते हैं, F से D के पास गए, D कहां गया, D कहां, D इधर है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सर। F से G सर बिल्कुल है R रेजिस्टेंस का, F से H सर बिल्कुल है R रेजिस्टेंस का। तो दो पैरेलल पाथ और हो गए, ठीक है। अब इस सब का रेजिस्टेंस क्या क्या है, R है, क्या है, R है, ठीक है। सबका रेजिस्टेंस आपको जो R मिल गया। आपस में सब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है सर। तो सबको मैंने पैरेलल में कनेक्शन कर दिया। बड़ा अच्छा, मैंने तो मंदिर बना दिया यार। देखिएगा अब यहां पर क्या है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर कितना मिल गया, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझको ये बताओ A और B के बीच में तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा, R। तीनों पैरेलल में कितना हो गया, R/3 आ गया सर। बहुत अच्छी बात है बच्चा लोग, ये कितना हो गया, R/3 आ गया। इसके बीच में कितना होगा, R/6 होगा सर। 6 रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में, कितना हो जाएगा, R/6 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर R/3 हो जाएगा सर, R/3 हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहां पर ये आपका पॉइंट A हो गया और ये आपका पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। अब मुझको अब ये बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे बताओगे? अब सीरीज में लगा है सब, कैसे ऐड कर दोगे? बिल्कुल ऐड कर देंगे सर, कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा तो कितना आ जाएगा, R/3 प्लस R/6 और प्लस R/3। What is the equivalent resistance between these? You can find it out very easily. R/3 plus R/3 that is equal to 2R/3. सही है सर, 2R/3 प्लस R/6। तो R/6 अगर मैं LCM निकालूंगा तो कितना होगा, 3 2 6, 3 2 6, कितना हो गया यहाँ पर जो है, इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4R प्लस R, 5R/6। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे सिंपल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो मैंने बताया है यहां पर मैंने कोई मेथड नहीं बताया, बेसिकली यही इसका करने का प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये आपका यही है, ठीक है ना, जो आपके जो है सबसे ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेथड समझ में आ गया। तो अब इसमें आपका जो कहीं पर भी मैं कैसे पूछूंगा कि एज के अकॉर्डिंग पूछूं या फिर किसी के अकॉर्डिंग पूछूं, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट ये बच्चा लोग को समझ में जल्दी नहीं आता है, बट आपको पूरी तरह समझ में आएगा क्योंकि मैंने सिर्फ यहां पर ये बोला है कि अगर आपके जो वैल्यू सेम है तो वहां पर पोटेंशियल इक्वल होगा। पोटेंशियल जिसको इक्वल है मैंने उसको एक पॉइंट पे बना दिया और बस मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, बहुत ही सिंपल कर दिया, ठीक है। बात क्लियर है? तो अब आपको यहां पर समझ आएगा कि व्हाट इज द, हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसको मैं जो एक मेथड से और बता रहा हूं, वो मेथड भी इस पे एप्लीकेबल है, अच्छा रहेगा, वो भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके पहले जो मैंने आपको बता दिया वो आपका जनरलाइज्ड मेथड है, वो आपका हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वो समझ में आ गया तो बेटर है, इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB के क्रॉस अगर आपको जो पूछा हो कि व्हाट
व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो कुछ नहीं करना है, आप एक काम करिए, इसके क्रॉस आप जो एक जो है वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, ठीक है। ए बी के क्रॉस आप एक जो है वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए वी वोल्टेज का, ठीक है। और यहां से करंट आप जो है आई को घुमा दीजिए, ठीक है। करंट आपकी आई जो बाहर निकल रही है, ये आई जब यहां पर गया तो इसके पास 3 ब्रांचेस दिखे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस आपका आर 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 है। तो यहां पर करंट आपकी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगी, और अगर आपकी जो करंट यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इट मींस दैट द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग दैट इज इक्वल टू आई बाई 3, और यहां पर कितना आएगा आई बाई 3, और यहां पर कितना आएगा आई बाई 3। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। करंट इसके पास गई तो अब ये आई बाई 3 आपका जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें कितनी जाएगी आई बाई 6, इसमें कितनी जाएगी आई बाई 6। सही है, बिल्कुल सही है सर। ये वाली करंट भी आपकी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यहां पर जाएगी क्या जाएगी आई बाई 6, और यहां पर जाएगी तो कितनी जाएगी आई बाई 6, ठीक है। ये जाएगा तो ये भी आपका जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आई बाई 6 और आई बाई 6, ठीक है। ऊपर गया, इधर से आई बाई 6 आ रहा था आपकी, इधर से आपकी जो आई बाई 6 आ रही है, आई बाई 6 प्लस आई बाई 6 इज इक्वल टू सर आई बाई 3 हो जाएगा। सही है, आई बाई 6 प्लस आई बाई 6 इज इक्वल टू आई बाई 3। यहां से आई बाई 6, यहां से आई बाई 6, यहां पे कितना होगा सर आई बाई 3 हो जाएगा सर। यहां से आई बाई 6, यहां से आई बाई 6, यहां पे कितना हो जाएगा सर आई बाई 3 हो जाएगा। तीन यहां पर करंट आ रही है बी के अंदर, और वो भी आई बाई 6 प्लस आई बाई 6 प्लस आई बाई 3, सॉरी आई बाई 3 प्लस आई बाई 3 प्लस आई बाई 3 दैट इज इक्वल टू आई। तो सिंपल सी बात है भाई, जो करंट यहां से निकली है वही करंट यहां से बाहर भी निकलनी चाहिए। अगर इनपुट करंट इज आई, इट मींस दैट द आउटपुट करंट विल आल्सो बी इक्वल टू आई। क्लियर है, बहुत क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, आप सीधे सीधे एक लूप में घूम जाइए। एक लूप में आप घूमेंगे तो आपको सीधे सीधे जो है मिल जाएगा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप देखिएगा, मेरे पास वोल्टेज गिवन है और यहां पर करंट गिवन है। अगर मैं आपसे पूछे व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो भाई सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। V इज इक्वल टू यहां पर जो भी रेजिस्टेंस होगा, ये आपका V है, यहां पर I है, तो ये भी जो होगा दिस इज कॉल्ड एज द R इक्विवेलेंट। तो V अपॉन I अगर मैं कर दूं तो दिस विल बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट। मतलब कुछ भी करके अगर आप जो V अपॉन I का रेशियो निकाल लेते हैं, इट मींस दैट यू विल गेट R इक्विवेलेंट, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिएगा, मैं यहां पर एक लूप में घूमूंगा और उस लूप से मैं यहां पर जो है सॉल्व आउट कर लूंगा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। गया यहां पर ए से मैं कैसे जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं मैं। ऐसे गया, ये गया, ये गया, ये गया, बाहर निकल गया, या फिर ये गया, ये गया, ये गया, बाहर निकल गया, या फिर ये गया, ये गया, ये गया, बाहर निकल। किसी भी लूप को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। मैं मान लीजिए इस वाले लूप को फॉलो कर रहा हूं। यहां से गया, करंट यहां पर आई, तो यहां पर ड्रॉप कितना होगा आई बाई 3 इंटू आर का। पोटेंशियल ड्रॉप मैं क्या लिखूंगा आई बाई 3 इंटू आर, किसके क्रॉस सर इसके क्रॉस। आगे गया, इसके क्रॉस लिखा, तो फिर क्या होगा आई बाई 6 इंटू आर प्लस आई बाई 6 इंटू आर। भाई यहां से यहां तक मूव कर गया, यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आ गया। अब मुझे यहां तक जाना, बी तक जाना है, तो अब मैं इस वाले को फॉलो करूंगा। तो यहां पर कितना जाएगा आई बाई 3 इंटू आर प्लस आई बाई 3 इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका जो पोटेंशियल कितना है V का है। सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही आपका जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो V इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, आई बाई 3 अगर मैं यहां पर कॉमन कर लेता हूं, या फिर आप एक काम करिए, सबसे पहले आप जो है R को कॉमन कर लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, हटा देता हूं, फिर से लिख देता हूं, देखिएगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, R यहां पर कॉमन हो गया, यहां पर आई बाई 3 प्लस आई बाई 3 प्लस आई बाई 6, ठीक है, क्लियर है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, I भी आपका जो कॉमन हो जाएगा, तो I इंटू आर, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 2/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5/6, तो 5/6 आ गया। बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, V डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू अब कितना आ गया 5/6, 5 डिवाइड बाई 6 इंटू R. It means that you have got the value of the equivalent resistance as the 5/6 R in case of the diagonals. ठीक है, if you want to find out the equivalent resistance across the diagonal of a cube, you can find it out with the help of this formula. 5/6 R is the equivalent resistance across the diagonal. Clear है, बहुत ही सिंपल है। ये मेथड भी आपका यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही मजा आया सर, आपने बस जो है करंट को डिवाइड किया है और यहाँ पर जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है। तो ऐसे भी आपका आंसर एकदम जो है सटीक है। पहले वाला मेथड बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ में आ गया होगा तो वो भी बहुत क्लियर है, और इसमें ये भी एप्लीकेबल है। एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपका डायगोनल के थ्रू पूछता है और सेकंड आपका एज के थ्रू पूछता है।
डायगोनल वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं एज वाले के पास। अब यहां पर देखते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एज। ठीक है, ये हमारा जो है नेक्स्ट वाला है। ठीक है, एज के क्रॉस निकालना है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा एज आपका यहां पर क्या है, 1 और 2 आपका क्या है, एज। एज या फिर बोल सकता है या फिर जो साइड बोल सकता है, एज बोले या फिर साइड बोले, बात क्लियर है, सेम ही है। ठीक है, 1 और 2 आपका क्या है, यहां पर एज है या फिर साइड है। इसके क्रॉस यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको जो पूछा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। व्हाट यहां पर ए बी आपका जो है दिया हुआ है, ए बी के क्रॉस आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। पॉइंट्स देखिएगा 1 4 2 3 7 8 5, ये सब आपके जो है पॉइंट्स हो गए। पूछा किसे किसके क्रॉस है, 1 और 2 के क्रॉस पूछा है, तो सबसे पहले मैं जो है फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, वही वाला करूंगा जैसे मैंने इसके पहले किया था। कैसे देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन खींचूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मैं यहां इस बार खींचता हूं। ठीक है, यही खींचूंगा, कोई बात नहीं। देखिएगा ये एक आपका हो गया और एक ये हो गया, लाइन खींच लिया। अब देखिएगा मुझे यहां पर किसके किसके क्रॉस निकालना होता है, मैं यहां पर उसको जो है नोट डाउन कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर 1 और 2 के क्रॉस निकाला, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 और यहां पर लिख दिया 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पर बचे हुए पॉइंट्स को मैं लिख दूंगा, तो यहां पर क्या बचा, 1 2 हो गया, तो 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। ठीक है, क्लियर है सर, बहुत मजा आ रहा है। अब देखिएगा, अब मैं यहां पर लिखूंगा 1 और 3 के बीच में 1 से 3 के पास जाना है, 1 से 3 के पास जाना R और R, 1 से 3 के पास जाना R और R, दो ही आएगा। या तो फिर आप ऐसे आइए या तो ऐसे, लेकिन तब भी आपको जो है 2R ही मिलेगा। तो 1 से 3 के पास कितना आ गया सर, 2R आ गया। ठीक है, 2 से 3 के पास जाना है, 2 से पूछा बच्चा, 2 से 3 के पास जाने का कितना रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है, और वो भी क्या है, सिर्फ R का है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, R लिख दिया। किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4 R ही है सर, और कोई रास्ता ही नहीं है, तो मैंने R लिख दिया। 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 जाना है, तो R प्लस R सर कितना हो गया सर, 2R हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत मजा आ रहा है। देखिएगा अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 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 5 से 1, 1 से 5, 1 से 5 कितना हो गया, R हो गया। 1 से 5 R हो गया, और 2 से 5, 1 से 5 आपका जो R हो गया, और 2 से 5 R प्लस R, या फिर 2 से 5 R प्लस R कितना हो गया, 2R हो गया सर। बहुत ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है जिस वाले पॉइंट से मैं बोलूं जहां तक जाना है वहां तक जाइए, कूद कूद के जाइए और उससे पूछिए कि भाई बीच में कितना रेजिस्टेंस आया, तो वो कूद के बोलेगा कि मेरा जो है 2R रेजिस्टेंस है या फिर जो R रेजिस्टेंस है। सही है। 1 से 6, 1 से 6 आपको जो जाना है, 6 यहाँ पर है, यहां से गए ऐसे गए, यहां से गए ऐसे गए, तो R प्लस R कितना हो गया, 2R हो गया सर। 1 से 6 कितना हो गया, 2R हो गया सर। और 2 से 6 सर डायरेक्ट आ गया, कितना है, R है। ठीक है, 1 से 7, 1 से 7 बताओ, 1 से 7 कितना आएगा, 1 से 7 कहां है, 7 यहां पर है। R प्लस R प्लस R, ध्यान से देखना, R प्लस R प्लस R कितना होगा सर, 3R होगा सर। ठीक है, 2 से 7, 2 से 7 R प्लस R कितना हो गया सर, 2R हो गया सर। सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखना, 1 से 7 अगर आपको जो जाना था, तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, चाहे किसी रास्ते से जाओ, 4 रास्ता प्रेजेंट है, लेकिन सब में आपको जो है 3R मिला, तभी मैंने जो है 3R लिखा है। 2 से 7 अगर आपको जाना है, तो यहां से एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तो कितना मिल गया, 2R मिल गया सर। 1 से 8, 1 से 8 कहां है भाई, 8 यहां पर है, तो R प्लस R कितना हो गया, 2R हो गया सर। ये कितना आ गया, 2R। 2 से 8, 2 से 8 अगर आपको जाना है, R 2 से 8 जाना है, तो यहां से आप जो है एक काम करिए, यहां से यहां, यहां R R R R R R कितना हो गया, 3R हो गया सर। बहुत ही क्लियर है। अब आप मुझको बताइए, व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज को देखना है। तो 2R 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 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, बहुत ध्यान से इस चीज को देखना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टास्क ही यही कि आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकालना है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकाल लिए, काम खत्म। 2R R ये दोनों क्या हो गए, सेम पॉइंट पे हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 3R 2R इक्वल नहीं है, 2R 3R इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कलर चेंज करो। ठीक है, ये लेते हैं। देखिएगा अब यहां पर 4R और 2R, R और 2R ये भी क्या है, आपस में इक्विपोटेंशियल है। 3 6 एंड 4 5
यही आपके जो इक्वी पोटेंशियल आ रहा है, बाकी कोई इक्वी पोटेंशियल नहीं आ रहा सर, वैल्यूज तो आपकी जो सेम आई नहीं रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसी को इक्वी पोटेंशियल बनाते हैं और लेट अस फाइंड इट आउट हाउ कैन वी ड्रॉ इट। ठीक, तो अब हम लोग ने यहाँ पर ये चीज जो है देख लिया कि हम लोग को इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 3 और 6 आपके इक्वी पोटेंशियल और जो है 4 और 5 आपके इक्वी पोटेंशियल, बाकी यहाँ पर कोई पॉइंट इक्वी पोटेंशियल नहीं है, बात क्लियर है। ठीक है, आपको किसके क्रॉस निकालना है? ए और बी के क्रॉस निकालना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 0.1 और यहां पर क्या लिख दिया 0.2। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है। अब एक बात मुझको अब ये बताइए, 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? तो 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस कितना गिवन है बच्चा लोग? R इज गिवन, तो मैंने यहां पर सिंपल सा R बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है? 3 और 6 आपका इक्वी पोटेंशियल और जो है 4 और 5 इक्वी पोटेंशियल। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैं बात बोलूंगा बहुत क्लियर होनी चाहिए। 1 के पास कौन सा है? 4 और 5 है। 1 के पास कौन सा है? 4 और 5 है। 2 के पास कौन सा है? 3 है और आपके 6 हैं। 2 के पास 3 और 6 हैं। तो 1 के ऊपर मैं यहां पर पॉइंट किसका लिख रहा हूं? 1 के ऊपर वाला पॉइंट इक्विपोटेंशियल मुझको लिखना है, तो 4 और 5 है। 4 और 5 है, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने? 4,5 लिख दिया। अभी बताऊंगा भी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, सुनिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 4, 5 हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? 3 और 6 हो जाएगा। 3,6 हो जाएगा। ठीक है, 4, 5 के पास क्या है? 4, 5 के पास आपका जो 7 पास में है या फिर 8 पास में है, तो 4, 5 के पास में 8 है और 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के पास कौन सा है? 7 है। तो 4, 5 के पास मैं ऊपर क्या बना दूंगा? 8 बना दूंगा और इधर क्या बना दूंगा? 7 बना दूंगा। ठीक है, बहुत क्लियर है, मजा आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैंने सिर्फ इक्वी पोटेंशियल की बात बताई है, वो क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो अगर नहीं क्लियर तब दिक्कत आ जाएगी, लेकिन वहां पर क्लियर होने वाला, पूरी गलती होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा, क्लियरली सुनिएगा। ठीक है, हाँ, ये बात दिमाग में आ सकती है एक बात कि सर मैं जो है 3 और 6 को इधर लिखूं और जो है 4, 5 को उधर लिखूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3, 6 को इधर लिखेंगे, अभी बताऊंगा कि आप जो है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी गलती कहां होगी, देखिएगा। पहले ऐसे समझ लेते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा, उसके बाद देख रहे हैं। ठीक है, 1 से 4 के पास जाता हूं, तो 1 से 4 के पास अगर मैं जाता हूं तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है? R कनेक्टेड है। 1 से 5 के पास जाता हूं तो क्या कनेक्टेड है? R कनेक्टेड है। मतलब यहां पर 2 ब्रांचेस होंगी और आपस में पैरेलल में होंगी, और वो भी कितने की होंगी सर? R और R की होगी, R और R की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 के पास गया, 2 से 3 के पास गया तो कितना आया सर? R आया। 2 से 6 के पास गया तो कितना आया? R आया। और R आपस में कैसे हैं सर? पैरेलल कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्लियर है, ये R हो गया और ये R हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूं, इससे सिंपल ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4, 5 से अब आप 8 के पास जाइए, 4 और 5 के पास खड़े हो जाइए और आप पूछे कि बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कनेक्शन 8 से कैसे है? तो 8 वाला आपका जो चिल्ला के बोलेगा कि भैया मेरा कनेक्शन जो 4 से है वो R से है और मेरा कनेक्शन जो 5 से है वो भी R से है। तो 4 और 5 का कनेक्शन जो होगा वो 8 से, वो कितने का होगा? R और R से होगा, और वो भी कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। कितने का? R और R का। ठीक है, तो ये R हो गया और ये R हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। 7 के पास जाओ और 7 से पूछो कि भाई तुम मुझे ये अपना कनेक्शन बताओ कि तुम्हारा 3 और 6 से कनेक्शन कैसे है? तो वो क्या बोलेगा? मेरा 3 से भी R है और मेरा 6 से भी R है और दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर डायरेक्टली मैं इसको कर सकता हूं क्या? R और R। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर भी आ गया R और यहां पर भी आ गया R। अब बच्चा लोग क्या होगा? यहां पर यह पूछा जाएगा कि अब 7 से 8 का कनेक्शन कैसे है? तो 7 से अगर मैं 8 का कनेक्शन देखता हूं तो यहां पर कैसे कनेक्शन है? सिर्फ यहां पर एक रेजिस्टेंस है सर, वो भी क्या वैल्यू है? R है, तो मैंने उसको R बना दिया। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं है सर। बट अभी कुछ छूट गया है। क्या छूटा है? 4, 5 का 3, 6 से। तो 4 से पूछा कि भाई तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा 3 से कैसे कनेक्शन है? तो 4 बोलेगा भैया 3 से अगर मैं तुम कनेक्शन पूछोगे तो मेरा डायरेक्टली R से है। और 4 से अगर आप पूछेंगे कि बच्चा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कनेक्शन 6 से कैसे है, तो बोलेगा सर मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो यहां से एक कनेक्शन तो क्या हो गया? 4 का 3 से R का हो गया। और अब पूछूंगा 5 से, तो 5 से मैं पूछूंगा किसका? 3 से। तो 5 का 3 से अगर मैं जो कनेक्शन देखूंगा तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन 5 से जब मैं 6 का पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा कि सर मेरा रेजिस्टेंस कितना है? R है, तो वो भी इसके पैरेलल में आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू R। ठीक है, तो ये आपको जो है फाइनली जो है मिल गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 एंड 2, तो आप इसको बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब देखिए r बाई टू r और r आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए हैं। r और r आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए हैं। मतलब क्या है, r बाई टू इसका आ गया और r बाई टू इसका आ गया। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आपका r आ जाएगा और r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो 2r आपको ऊपर मिल गया है, तो मैं उसको इस तरह से बना सकता हूं। कलर में चेंज कर देता हूं तो देखिएगा यहां पर इसको, ये आपका कितना हो गया, यहां पर आपको जो है r बाई टू प्लस r बाई टू कितना हो गया, r हो गया, और r प्लस r कितना हो गया, आपको जो है 2r यहां पर मिल गया। तो यहां पर मैंने जो है 2r बना दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद यहां पर आऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो पैरेलल में कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू r बाई टू। ठीक है, इसका कितना आ गया, r बाई टू आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना आ जाएगा, r बाई टू, इसका कितना आ जाएगा, r बाई टू। ठीक है, ये कितना आ गया, r बाई टू, और ये कितना आ गया, r बाई टू। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, आप फाइनली जो है r आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियो जो है निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो है 2r और r बाई टू आपस में जो है, आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। तो मैंने इसको जो लिख दिया 2r इंटू r बाई टू इंटू r बाई टू अपॉन 2r प्लस r बाई टू। कितना जाएगा देखिएगा, 2r स्क्वायर, मतलब ये आपका जो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको ऊपर कितना बचेगा, r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 टू 4 प्लस 1 5r बाई टू। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 2 बाई 5 r आ गया। ठीक है, इसका कितना आ गया, 2 बाई 5 r आ गया। इसके पैरेलल में r बाई टू मतलब क्या, इसके सीरीज में कितना r बाई टू प्लस r बाई टू हो गया, दैट इज इक्वल टू r हो गया। तो कितना आ जाएगा, 2 बाई 5 r और प्लस r, तो कितना हो गया, 7r बाई 5 इज इन पैरेलल विद द r। ठीक है, आपको फाइनली जो है r ही बस बचा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम यहाँ पर जो कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा 7r बाई 5 इंटू r डिवाइड बाई 7r बाई 5 प्लस r। ठीक है, कितना हो गया, 7r स्क्वायर डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई कितना हो गया, 12r बाई 5। कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 7 बाई 12r आ गया। सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरह से डील करना। जब भी आपको एज वाला क्वेश्चन पूछते कभी भी, देखिए दो ही तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमेशा एग्जाम में। एक या तो डायगोनल के क्रॉस पूछेगा या तो एज के क्रॉस पूछेगा। एज के क्रॉस पूछेगा तो आपका जो है 7 बाई 12 आ आएगा, और अगर यहाँ पर डायगोनल के क्रॉस पूछेगा तो 5 बाई 6 आ रहेगा। इसके पहले मैंने वो जो करके आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो एज वाला भी आपको क्लियर हो गया और डायगोनल वाला भी क्लियर हो गया। बस आपको ये बात को ध्यान रखना है कि वहां पर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कहां पर, अगर वो क्लियर है तो यहां पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो है एकदम बेस्ट मेथड बता दिया है, जो आपका ऑथेंटिक है और सबसे जो अच्छा मेथड है वो यही है। बाकी और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है तो सब क्लियर है, ठीक है ना। तो ये यहां पर खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।